एक दूसरे की देखम दिखाई हो गई, जयमाला पड़ गई, फेरे हो गए और शादी भी हो गई। लेकिन महाशय को कहाँ ही पता था कि दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने की इनकी खुशी बस चंद दिनों की ही है। जनाब को कहाँ ही पता था कि बस 15 दिन के दूल्हे मियाँ ही रह जाएंगे। ये सोहन लाल हैं और इनकी नई नवेली दुल्हन पुष्पा। बड़े जतन के बाद सोहन की शादी पुष्पा से हुई, लेकिन एक रात की सोची समझी साजिश के तहत कुछ ऐसा हुआ कि इस बेचारी दूल्हे की दुनिया ही बेरंगीन हो गई। शादी के बाद अपनी पत्नी से कई अरमान लगाए सोहन के पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब एक सुबह नई नवेली दुल्हन बाइक पे सवार हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रफू चक्कर हो गई। चलिए आपको इस बेचारे पति की गम की असली कहानी समझाएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले सोहन लाल की शादी उसी के गांव के हरदास नाम के आजमेर सतना की रहने वाली लड़की पुष्पा से कराई। इस बिचौलिए ने सोहन लाल से 10,000 लेकर दोनों लड़के लड़की को एक दूसरे से मिलवाया और जब बात तय हो गई तो पूरे बैंड बाजे और गाने बाजे के साथ पुष्पा और सोहन की शादी एक मंदिर में करा दी गई। शादी हो जाने के बाद घर में नई बहू का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से हुआ। पूरे परिवार ने दुल्हन के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन किसे पता था कि उगता सूरज घर के इन खुशियों को पहली ही नजर लगाए बैठा है। अगली सुबह नई बहू यानी पुष्पा ने पति सोहन लाल से मोबाइल फोन और गहने दिलाने की डिमांड कर दी। जब सोहन नहीं माना तो मैडम ने धमकी दी कि ये सब नहीं दिलवाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, सतना चली जाऊंगी। बस इतना सुनकर सोहन डर गया और बीवी को 13,000 रुपए का मोबाइल फोन दिलवा दिया। इतना ही नहीं, ससुर ने गहनों के लिए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए लिए जिसे वो अपनी बहू को गहने लाकर दे सके। अगले दिन सब बाजार से गहने लेकर आए तो पुष्पा ने ससुराल में जिस दिनेश को अपना भाई बता रखा था वो सोहन के घर आया हुआ था। ऐसे में पुष्पा ने सोहन से दिनेश के लिए बाजार से कुछ नाश्ता लाने के लिए कहा। फिर नाश्ता लेने सोहन लाल बाजार चला गया, लेकिन लौटते वक्त रास्ते में दिनेश उसे दोबारा मिला। जब दोनों की नजरें मिली तो बाइक पर पीछे पुष्पा बैठी हुई थी। सोहन लाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों रुके ही नहीं। सोहन लाल घर आए तो बॉक्स में रखे 1.5 लाख रुपए गायब थे। शादी में चढ़ाए हुए जेवर और कपड़े भी नहीं थे। सोहन से लगातार पुष्पा को कई कॉल किए, लेकिन काफी कोशिशों के बाद सोहन लाल का फोन पुष्पा ने उठाया तो सीधे उसे धमकाने लगी। पुष्पा ने सोहन से कहा कि वो इसके साथ नहीं रहना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है और फिर कभी सोहन उसे फोन ना करे। इतना सुनते ही सोहन की दुनिया तहस नहस हो गई। उसने घर पे छानबीन की तो लुटेरी दुल्हन पुष्पा का आधार कार्ड मिला। इसमें उसका नाम पुष्पा देवी, पिता प्यारे लाल का नाम लिखा हुआ था। बस आधार कार्ड में लिखे हुए पते पर सोहन पहुंचा तो गांव वालों ने बताया कि ये लड़की 5 साल पहले किसी के साथ भाग गई थी। अब वो किसी दिनेश नाम के लड़के के साथ गिरोह बनाकर शादी के नाम पर ठगी कर रही है। गांव वालों ने सोहन को ये भी बताया कि गिरोह पहले पुष्पा देवी की शादी कराता है, फिर शादी के जेवर और पैसे लेकर भाग जाता है। इतना सुनते ही सोहन का खून खौल उठा, लेकिन जब तक सोहन की इस लुटेरी दुल्हन का सारा सच पता चला तब तक बड़ी ही देर हो चुकी थी। फिलहाल सोहन ने इस लुटेरी दुल्हन पुष्पा और उसके गिरोह के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है।